मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछला टॉपिक मेरा ब्रह्म समाज से था और उसी कड़ी में हम आगे चलेंगे। क्योंकि राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई है, तो ब्रह्म समाज को किन किन लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया, इसीलिए हमने हेडिंग भी डाला है राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का स्वरूप कैसा था। हिंदू धर्म सुधार आंदोलन में पहला अगर कोई मूवमेंट किया उसको सुधारने के लिए, उसमें जो बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए, तो वह था ब्रह्म समाज। और उसी कड़ी में हम अब आगे चलेंगे। पाश्चात्य शिक्षा से, आधुनिक शिक्षा से ब्रह्म समाज बहुत प्रभावित था, इसमें कोई दो राय नहीं। खुद राजा राम मोहन राय ने कहा था कि अगर अंग्रेज भारत में भला करना चाहते हैं तो वो लोग संस्कृत में शिक्षा न दें, अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान करें। तो इससे आप सोच सकते हैं कि लगभग 250 वर्ष पहले राजा राम मोहन राय ने यह कह दिया था कि अब जो हमारा प्राचीन शिक्षा है, अब उसकी जगह आधुनिक शिक्षा का स्थान ले लेना चाहिए। दूरदर्शी आदमी थे और आज देखिए उसका स्वरूप कैसा है, आप खुद जान रहे हैं कि धीरे धीरे गांव के प्राइमरी स्कूल भी अब धीरे धीरे अंग्रेजी मीडियम में क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। खैर, जब 1830 में राजा राम मोहन राय लंदन चले गए थे, तो उसके बाद लगभग 10 वर्षों तक द्वारिका नाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय के एक शिष्य थे, ध्यान रखिएगा, रामचंद्र विद्यावागीश, बहुत विद्वान आदमी थे। इन लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। और सबसे बड़ी बात थी कि द्वारिका नाथ टैगोर के जो बेटे थे देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने 1842 में, ध्यान रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये इसमें शामिल हो गए और कहते हैं कि ब्रह्म समाज को एक तरह से पुनर्गठन किया। और इन्होंने भी कर्मकांड, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा की आलोचना की। और सबसे महत्वपूर्ण बात था कि इनके साथ कई अन्य जो है विद्वान लोग जुड़ गए थे, जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर और अक्षय दत्त, आप कह सकते हैं कि राजेंद्र लाल मिश्र, ऐसे लोग जो है इसमें शामिल हो गए थे। कहते हैं कि जुड़ने से पहले देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में, ध्यान रखिएगा, 1839 में तत्वबोधिनी सभा नामक संस्था की स्थापना की। ये कई बार पूछा है, तत्वबोधिनी सभा नामक संस्था की स्थापना किसने किया था, तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका भी इन्होंने बंगाली भाषा में निकाला था। तो बहुत तेजी से ब्रह्म समाज का जो है अब प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। और इन लोगों ने बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध करते रहे, वो तो चला आ रहा था। कुलीनवाद प्रथा की भी इन्होंने आलोचना किया, पर्दा प्रथा की आलोचना किया, और सबसे बड़ी बात थी कि विधवा विवाह का इन लोगों ने समर्थन किया, बहु विवाह की भी आलोचना की। और इसमें से थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से ही उन्होंने तो एक मूवमेंट चलाया विधवा विवाह के समर्थन में, और उनका मूवमेंट रंग लाया। और आगे चल कर के आए, आपको बता दें कि 1856 में विधवा विवाह कानून पारित हुआ। मतलब अगर कोई विडो महिला है और शादी करती है तो उसको क्या मिलेगा, मान्यता मिलेगा। खुद ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे का भी विवाह एक विधवा महिला से किया था। ये बहुत बड़ी बात थी, कितनी समाज में कुरीतियाँ थी, कितनी बुराइयाँ थीं। अब एक एक करके हम तो बताएंगे आप लोगों को, लेकिन आप खुद देखिए कि कितनी चीज़ें थीं कि इसके लिए मूवमेंट चलाना पड़ा, आंदोलन चलाना पड़ा।
तब जाकर के अंग्रेज जो है इस प्रथा पर को रोक लगाने के लिए या कानून बनाते थे, या उसको जो कानून ऐसे बनाते थे जो हक में हो, समाज के हित में हो, स्त्रियों के हक में हो। स्त्री शिक्षा के लिए भी लोग काफ़ी हद तक प्रयास किए थे। आपको बता दें कि आगे चल कर के 1800, ध्यान रखिएगा, 58 में कहते हैं कि ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन शामिल हो गए। इनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। केशव चंद्र सेन शामिल हो गए। ये एक विद्वान आदमी थे और कहते हैं कि इन्होंने भी जो विशेषकर हिंदू धर्म में जो बुराइयां थीं उस पर भी इन्होंने ज़बरदस्त प्रहार किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि केशव चंद्र के प्रयास से ही जो ब्रह्म समाज के विचार थे वो बंगाल से निकल करके आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में फैल गया। थोड़ा सा ये उदार होने लगे, जिसके कारण से लगता है देवेंद्रनाथ टैगोर से मतभेद हो गया। और आगे चल करके 1865 में केशव चंद्र सेन को क्या किया गया, ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया। तो इन्होंने 1866 में, ध्यान रखिएगा, इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। लेकिन ये इनका प्रचार प्रसार चलता रहा। कहते हैं कि ईसा मसीह के विचारों से भी प्रभावित थे, लेकिन वैष्णव धर्म को भी ये मानते थे। दोनों ही चीजें इनके साथ थी। दरअसल देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके अनुयायियों ने जो हिंदू धर्म में बुराइयां थीं, जो कुरीतियां थीं, जैसे कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि उसको दूर करने के लोगों ने प्रयास किया। ये वो समय था जब ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश मिल गया था और वो अपने धर्म को लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे, हमला कर रहे थे। और उससे कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म को क्या कर लिया, बचा लिया। ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, क्योंकि वो तेजी से पांव क्या कर रहे थे, पसार रहे थे। हमारे जो धर्म था उसमें छुआछूत था, जाति व्यवस्था थी। इसको लेकर के जो है ये लोग सजग हुए और इन लोगों ने इसकी आलोचना की, और जो वर्ग दूर था उसको इन लोगों ने अपने पास करने का प्रयास किया। खैर उतनी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन आगे चल करके इस पे हमले तेज हो गए। कहते हैं कि केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही 1872 में, ध्यान रखिएगा, 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ। ब्रह्म विवाह एक्ट, इसको ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। और इसी में अंतर्जातीय विवाह को क्या मिली, मान्यता मिली। सबसे बड़ी बात थी कि जो गैर हिंदू थे, जो उनको त्यागना पड़ता था, तो कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी हल्की सी बुराइयां आ गई थी, इसलिए वो इतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन ये था कि आप किसी भी वर्ग में विवाह कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। आगे चल करके केशव चंद्र सेन, इतनी बातें होते हुए भी उन्होंने अपनी एक बेटी थी, 13 वर्षीय जो बेटी थी, जो नाबालिग थी, कूच बिहार के राजा से कर दिया और पूरे वैदिक रीति रिवाज से कर दिया था। ये घटना है 1878 में है घटना, जब इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था। अब पूरे वैदिक रीति रिवाजों से कर दिया था। तो जब लोगों ने पूछा कि आप इसी की आलोचना कर रहे हैं और आपने अपनी बेटी का विवाह उसी रीति रिवाज से कर दिया था जिसकी आलोचना कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि दैव इच्छा, ईश्वरीय इच्छा थी। तो निश्चित है कि जब आप ये कहकर अपनी बात को अपने अनुयायियों से कह देंगे, तो निश्चित है कि आपसे अनुयायी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और यही कारण था कि 1878 के बाद इनके अनुयायियों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना इनके अनुयायियों ने किया था। और इसके बाद कहते हैं कि केशव चंद्र अंधकार की कोठरी में क्या हो गए, समा गए। खैर केशव चंद्र सेन ने 1861 में, आपको हम बता दें, ये 1861 में एक इन्होंने पुस्तक लिखी,
दैनिक पत्रिका थी इंडियन मिरर। इंडियन मिरर, इसके बारे में कहा जाता है कि पहला अंग्रेजी दैनिक पत्र था भारत का। ध्यान रखिएगा, 1861 इंडियन मिरर पहला ये अंग्रेजी दैनिक पत्र था। और कहते हैं कि एक संस्था की भी स्थापना किया था इन्होंने, उस संस्था का नाम था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन ने, हम इधर लिख रहे हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन, ये इनकी एक संस्था का नाम था। तो ब्रह्म समाज के बारे में बस इतना, एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है जकारिया। उन्होंने बड़ी बात कही कि ब्रह्म समाज में वो सारी बातें थी जो आरंभिक बिंदु थे, कह सकते हैं, जो हिंदू धर्म के उत्थान के लिए आंदोलन चलाया गया था, उसको पुनर्स्थापित करने का श्रेय अगर कह सकते हैं तो राजा राममोहन राय को था। उन्होंने ही जरूर विरोध किया था उनकी, लेकिन उसमें जो अच्छी बातें थी उसका उन्होंने समर्थन किया, जो खराब बातें थी उसका उन्होंने क्या किया, आलोचना किया। वही आगे चल करके देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके अनुयायियों ने भी क्या किया था। तो इस तरह से ब्रह्म समाज जो है स्त्रियों के लिए काम किया, उनकी शिक्षा के लिए काम किया, विधवा विवाह का इन लोगों ने समर्थन किया, शिशु हत्या का इन लोगों ने विरोध किया, प्रथा प्रथा का जो है विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। और तो कई ऐसे आप देख सकते हैं समाज में जो बुराइयां थी, जो सदियों से चले आ रही थी, उसको इन लोगों ने काफ़ी हद तक क्या किया, अपने आंदोलनों से समाज को नई दशा दी, आधुनिक शिक्षा के इन लोगों ने समर्थन किया। तो इस तरह से ब्रह्म समाज जो है पहला आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म को पुनरुत्थान के लिए, उसमें सुधार के लिए आंदोलन चलाया था। अब इसी कड़ी में हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा दयानंद सरस्वती के बारे में बताएंगे, आर्य समाज के बारे में बताएंगे। और वो भी टॉपिक इसी मूवमेंट के तहत ही है, मतलब भारत में जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, उस कड़ी में ब्रह्म समाज, उनके अनुयायियों के बारे में तो हमने बताया ही। अब अगले कड़ी में हमारा चलेगा आर्य समाज, दयानंद सरस्वती के बारे में बताएंगे। हमारे जो वीडियो है उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अगले वीडियो में उसको पूरा कर देंगे, क्योंकि कोई चीज़ पूर्ण नहीं होती है। धन्यवाद।